प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे ब्रेक में से कुछ आवाज़ आ रही है एंड इट्स नॉट गुड। द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ गाड़ी के ड्राइव ट्रेन में कुछ पंगा दिखा रहा है। डाइवर्जन नंबर 2 डाइवर्जन बोला कि डाइवर्जन नहीं है और आ गया। डाइवर्जन नंबर 5, डाइवर्जन नंबर 6, डाइवर्जन नंबर 16। Hi friends, good morning, खुशामदीद, hope everybody is doing well, सत श्री अकाल and welcome to my channel बग बग जी। आज है डे 4 ऑफ द ट्रिप पुणे से जो हमने शुरू करी थी टू गो टू क्या कहते हैं बैंगलोर, और बीच में हम रुक गए थे कहाँ, गोवा। सो टुडे इज़ द डिपार्टिंग डे। आज हम यहाँ से चेकआउट करेंगे होटल से। तो पहले यहाँ से बेलगाम जाएंगे, बेलगावी राइट वर्ड फॉर इट। वहाँ से फिर हम राइट टर्न लेंगे टुवर्ड्स हुबली एंड देन टुवर्ड्स बैंगलोर। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ से डिस्टेंस करीब 650 किलोमीटर्स है। आते टाइम पे करीब इतना ही डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो पूरी मिला जुला करके अगर देखा जाए तो करीब 1200 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी। और इस 1200 किलोमीटर की जर्नी में हमने मतलब करीब रफली ड्राइविंग टाइम जो हमने स्पेंड किया है वो करीब 20 घंटे के करीब होगा। सो पहला काम करेंगे, गोवा में पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है, इसलिए हम पहले यहाँ से डीजल टैंक टॉप कराएंगे कार का। उसके बाद वील हेड नॉर्थ। एकदम से यहाँ से 15 किलोमीटर पे ही गोवा की स्टेट बाउंड्री है, हम उसको क्रॉस करते हुए कर्नाटका में एंटर करेंगे और फिर अम्बोली घाट जिससे हम आए थे उसी रास्ते से वापस हम चढ़ेंगे और दैट्स हाउ वील गो बैक ऑन टू बेलगाम। सो आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम। Ciao. So guys, here we are. करीब 10-12 किलोमीटर बेलगाम है उस तरफ, और दिस इज़ द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर वी हैव कम। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे ब्रेक में से कुछ आवाज़ आ रही है एंड इट्स नॉट गुड। द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ गाड़ी के ड्राइव ट्रेन में कुछ पंगा दिखा रहा है, मुझे पता नहीं क्या है, बट इट इज़ लेटिंग मी ड्राइव बट पिकअप नहीं आ रहा है। सो फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि हम किसी तरह से बैंगलोर पहुंच जाए, फिर जाकर मैकेनिक को दिखाएंगे। बट फ्रॉम द लुक ऑफ इट ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो या लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस, कीप यू पोस्टेड। चाओ। सो गाइस, इवन डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, आई थिंक कोई एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे कोने में, दैट इज़ फॉर द ड्राइव ट्रेन वाला प्रॉब्लम जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हम अभी ये हाईवे पे है, स्पीड इज़ अबाउट 120 किलोमीटर an hour। कार तो चल रही है बट वही है, आई मीन 350 किलोमीटर और जाना है, पंगे ज़्यादा ले नहीं सकते। आई थिंक 1 घंटे में टाइम हो रहा है करीब 2:40। आई थिंक 4 बजे तक मैं कहीं पे रोकूँगा, गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दूँगा एंड हाँ, बट जस्ट फॉर दैट सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट 120 किलोमीटर्स an hour। टच वुड, भगवान की बहुत मेहर है, ये चल रही है, अच्छे से चल रही है। इशू है बट नॉनदलेस। सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। 1-1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, एम्बुलेंस जा रही है और होपफुली वी शुड बी फाइन। चढ़ाई है थोड़ी, सो देयर वी गो। काफ़ी डाइवर्जन्स तो बना दिए, टू अर्ली टू कमेंट, बट बन काफ़ी गए, मतलब दैट सेड the road is smoother after Dharwad compared to what it was the last time when we were driving. You can see some fanatics have to drive, but nonetheless I think काफ़ी कुछ है। जैसे ये सब जो लेफ्ट में थे ये सब डाइवर्जन्स थे एक्चुअली। पहले ये सब ब्रिजेस जो अभी है, यू कैन सी ये सब नए बने हैं, इन पे जो लगी हुई है स्टील की जो प्लेट्स, दीज आर ऑल प्रीटी न्यू। तो मुझे लगता है लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम रैपिड एक्शन में बनाए गए, इवन दिस वन सी ऑल ब्रांड न्यू। तो कैसे पता चलता है, लाइट, पेंट, रोड के ऊपर मार्कर्स का पेंट,
especially the light poles are all almost new, so doesn't look like very old. Look at all this, and so is the road. I mean the road is so smooth, it's like a freshly laid tarmac. बहुत बढ़िया बना दिया, पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, very good. This is diversion number 2 that we have taken, and the breaker here is like मतलब मेरी सब कुछ ब्रेक हो गया. लेट्स सी कितनी बार मैं डाइवर्जन लेता हूँ आज. It's going to be another diversion. See, that's number 3 I think. ये तीसरा है. So हर बार डाइवर्जन आएगा, हम एक बार काउंट करके देखते हैं. Taking diversion number 4. This also is not very pleasant. ब्रेकर गंदे गंदे बड़े बड़े बिना किसी मार्किंग के बना दो. Oh, look at this one. This is being made up so very well. Beautiful. Yeah. All brand new bridges. So anyways, Belgaum cross kiya. Seriously, my father has spent 7 years of his 35 years of service, maybe 8 years of his service in Belgaum. एंड बहुत सारी यादें हैं. मतलब मैं UKG में था तब भी बेलगाम में था. 6th-7th में मैं बेलगाम, पापा बेलगाम में थे 7th-8th में. उसके बाद मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है ये फॉर्च्यूनर जो है ये हमारे साथ साथ ही घूम रही है, आगे पीछे. सो देन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स माई डैड डिप्टी कमांडेंट थे मराठा सेंटर के, उसके बाद सेंटर कमांडेंट बने. तो काफ़ी टाइम बेलगाम में रहा हूँ, काफ़ी लोगों को जानता हूँ. इसीलिए रुका नहीं, क्योंकि अगर किसी को मैं बता देता तो पक्का कहीं ना कहीं लंच करने रुकना ही पड़ जाता. बट या सो आई थिंक बेलगाम मैंने अलग से रखा हुआ है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. पूरा मराठा सेंटर इन्फेंट्री स्कूल विच इज़ वेयर द कमांडो ट्रेनिंग हैपेंस, जो कि बहुत फेमस है, नाना पाटेकर की मूवी एंड ऑल दैट. उसका मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा, बिकॉज जिस लेवल की एक्सेस मेरे पास है बहुत कम लोगों के पास होती है. सो या कीप एन आई आउट फॉर दैट वन. एंड जिन लोगों को मेमोरी ताज़ा हो रही है वो लोग थम्स अप कर सकते हैं. बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाईवे. दे जस्ट रिसेंटली मेड इट. सम पैचेस इतने बढ़िया हैं कि मतलब अभी तक इनमें मार्किंग भी नहीं डाली गई है. देखिए, सो आई थिंक इट्स गुड फन ड्राइविंग. अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम थोड़ी जल्दी पहुंचेंगे घर. बट देखते हैं. बैंगलोर हैज़ गॉट इट्स ओन चैलेंजेस, बट नॉनदलेस पहले बैंगलोर तक तो पहुँचे. अभी फ़िलहाल नेक्स्ट ऑन रूट इज़ दावनगिरी, एंड पोस्ट विच विल बी आई थिंक आई एम नॉट श्योर विच वन इज़ द प्लेस. नाम दिमाग में नहीं आ रहा, बट दावनगिरी नेक्स्ट है. सो प्लानिंग टू स्टॉप. अभी मैं थोड़ी देर में रुकने वाला हूँ कहीं पे, जैसे कुछ अच्छी जगह मिलेगी. बहुत कम है इस हाईवे पे, बट जैसे कुछ अच्छा मिलेगा मैं रुकूँगा. एंड या देन लेट्स कैच अप अगेन. सो टिल देन ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द विंडमिल्स. सियाओ बोला कि डाइवर्जन नहीं है और आ गया. डाइवर्जन नंबर 5 सामने है, पर ये भैया को थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है वैसा है नहीं. ये बड़े बड़े पता नहीं क्या है, ये अनाज के किस चीज़ के, किसी चीज़ का तो स्टोरेज है, ये इंडस्ट्रियल स्टोरेज. आई एम नॉट श्योर किस चीज़ का है. US में जाओ तो ये जो चीज़ होती है ना, ऐसे जो ये दिखते हैं क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े जो आपको इस सिलेंडर के लिए दिख रहे हैं, ये अगर US में होते तो मतलब 9 out of 10 टाइम्स ये आपको कंट्री साइड में दिखते हैं. और
यूएस में घूम चुका हूँ, तो उस पर अलग से व्लॉग बनाएंगे क्योंकि वहाँ के अलग से वीडियोज़ हैं बतेरी। बट so diversion number 5 and each diversion is like almost 2 kilometers long. पता नहीं कितना लंबे ब्रिजेस हैं। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा लग रहा है। तो चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। एक चीज़ अच्छी है, छाँव आ रही है ना। अभी धूप का जो एंगल है वैसे मेरे मुंह पे आ रही है सीधे। देखो यहाँ पे ये देखिए, और दिस इज इरिटेटिंग, इसीलिए मैं ब्रेक लेने की सोच रहा था। बट हर बार मैं ब्रेक लेने की सोचता हूँ, एक चीज़ जो होती है ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करती है। देखा कितना मज़ेदार है वाटर वाट। जो चीज़ मुझे तंग करती है वो ये करती है कि मुझे अंधेरे में गाड़ी चलानी पड़ेगी। पर जितनी बार मैं वो सोचता हूँ, अपनी साइड से तो फिर भी ठीक है, बट आने वाली साइड से जो हाई बीम पे चलाते हैं ना, बहुत आंखों को चुभता है। वो सोच के मेरा मोटिवेशन जो है थोड़ा सा बदलता रहता है कि यार ये देखो कितना बढ़िया वाटर बॉडी है। बट वो देख करके बस ये रहता है कि चलते रहो, जिससे कि जितना कम हो सके रात में चला रहो। सुबह निकलना इज़ डिफरेंट। सुबह ट्रैफिक कम होती है, अर्ली मॉर्निंग 3:30, 3 o'clock, 5 o'clock, नॉट 5, 4 o'clock, बट नॉट इन द नाइट। आई थिंक ये अभी ये वाला जो रात होगा इसमें बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली मंडे आज। लेट्स सी यू एट अनदर डाइवर्जन। चीयर्स फॉर समथिंग एल्स। डाइवर्जन नंबर 6। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी पुणे से सतारा के बीच में, जहाँ पे डाइवर्जन थे। अभी वहाँ पे मुश्किल से 2 रह गए। इस पर काम चल रहा है, अभी हो जाएगा ठीक। दिस इज डाइवर्जन नंबर 7। बढ़िया। डाइवर्जन नंबर 8 एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर एज यूजुअल। So we have a diversion number 9, sorry, but I think this is just for a, but anyways it's a diversion and we are approaching ये टोल प्लाजा आ गया है। so 9 डाइवर्जन हो गए और ये टोल प्लाजा आया। तो टोल प्लाजा टू टोल प्लाजा 9 डाइवर्जन हो गए। धारवाड़ से यहाँ तक 9। और ये हमको इसने जाने दिया। अब हो गया डाइवर्जन नंबर 10। ये देखो ये हो गया डाइवर्जन नंबर 10। हाँ रुके हैं यहाँ पे, रुका हूँ एक्चुअली यहाँ पे क्या कहते हैं टॉयलेट के लिए बायो ब्रेक चाहिए था। थोड़ी देर पैर को भी लंबा करना है। ओ कॉल यू इन 2 minutes। आई थॉट मैं भी एक ब्रेक ले ही लेता हूँ। पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि बेलगाम गोवा से निकलने के बाद तक अभी तक ये पहला ठीक ठाक ब्रेक है, मतलब ओके ब्रेक है। ये रहा थिंग अराउंड हियर। मैं थोड़ा सा लू लूँ। डाइवर्जन नंबर 16। The previous one had actually 3 flyovers, so I'll count that as 15, 16, 17, and this will be actually 18. So actually 18 diversions है ये सब मिला करके अभी तक, and we are still 33 kilometers to चित्रदुर्ग. So
डाइवर्जन नंबर 18 तक था ना पिछली बार, ये हो गया 19। एक तो मैं परेशान हो गया, अभी 223 किलोमीटर बचे हैं बैंगलोर को। कब से चला रहा हूँ मैं इस हाईवे पे, 200 किलोमीटर नहीं हो रहे। एंड पीपल कॉल दिस गुड रोड, दिस इज गुड रोड। डिपर कैसे देते हैं? सो इन इंडिया डिपर का मतलब हो गया कि यू आर डूइंग दिस, कैन यू सी दैट, दिस फॉर आस्किंग द और टेलिंग द अदर गाय दैट यू आर गोइंग टू क्रॉस फर्स्ट, और यू आर टेलिंग सो अगर बंदा दूसरी साइड से आ रहा है तो उसको आप ये बता रहे हो कि आप पहले क्रॉस करने वाले हो। और अगर आप पीछे से उसको डिपर दे रहे हो, मतलब जैसे मैं इस गाड़ी को डिपर दे रहा हूँ अभी, इसका मतलब है कि तुम वहीं रहो, मैं अभी तुमको क्रॉस करने वाला हूँ। बेसिकली इंडिया में कॉन्सेप्ट ये है कि हम बताते हैं कि डिपर दे करके कि हम पहले जाने वाले हैं। यूके यूएस में कॉन्सेप्ट अलग है, इंटरनेशनल ड्राइविंग नॉर्म्स जो है उनमें ये नॉर्म है ही नहीं। सो अगर आप बाहर हैं और अगर आपको डिपर कोई दे रहा है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आपके सामने से कोई डिपर दे रहा है, मतलब उधर साइड से, तो इसका मतलब है कि आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर आप पीछे से डिपर दे रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिपर दे रहा हूँ, तो अगर आगे वाली गाड़ी ने अपना इंडिकेटर दिया कि वो राइट लेन में आ रहा हो, जैसे कि ये गाड़ी राइट लेन में जा रही है, और मेरे डिपर देने का मतलब है कि मैं वेट कर रहा हूँ, आप राइट लेन में लीजिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपर इन इंटरनेशनल ड्राइविंग सर्किट, एज आई कैन कॉल इट। आई डोंट नो दिख भी रहा हूँ मैं कि नहीं, बट नॉनदलेस गुड। डाइवर्जन नंबर 21, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? Hi guys, just stopped here. मैं 4.5 घंटे बाद एक ब्रेक ले रहा हूँ। उस तरफ करीब 70 किलोमीटर पे बेंगलोर है, 60-65, और इस तरफ से हम आए हैं। एक चाय के लिए रुका हूँ, थोड़ा गर्दन भी सीधी कर लूँ क्योंकि बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं। एंड हाँ, मतलब हालत थोड़ी ख़राब है। सो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, we'll resume the journey. Cheers. Hi guys, welcome back and we are here in Bangalore. मेरी गाड़ी उछल कूद रही है, इसका मतलब हम लोग 100% बैंगलोर के अंदर ही अंदर है। और बस टाइम हो रहा है आई थिंक 21:54, विच इज़ 9:54। सो बेसिकली हमने रफली अराउंड 11 घंटे में ये जर्नी पूरी कर ली। गूगल माता के हिसाब से कुछ 12 घंटे और 18-19 मिनट लगने थे। सो वी हैव डन इट। दिस इज़ बेंगलुरु एंड या आई थिंक अभी तो फ़िलहाल खैर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये रास्ता पूरा जैम पैक्ड रहता है। मैं पीछे के रास्ते से निकल रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बैंगलोर बहुत शानदार है। So anyways, I'll be posting these videos out for you guys to see. Please do like, share and subscribe to my channel Bugbug G. I hope you enjoy this entire video log from Pune to Bangalore via Goa in 4 parts hopefully. And yeah, hope to see you soon. Cheers, signing off, see you out.